आवाज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर गया से। गया जिला के बोध गया में आयोजित एक समारोह में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि भीमराव अंबेडकर की बातों को दोहराते हैं लेकिन उसे अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। जब सरकार पुण्यतिथि या जन्मतिथि मनाती है तो इससे खुशी नहीं है, क्योंकि लोग जय भीम से चिढ़ते हैं। आने वाले बच्चों पर उल्टा असर न पड़े, उसके दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, वह डर होता है। महादलितों से डराकर वोट लिया जाता है। कोई मांग भी नहीं उठा पाता है कि आजादी के 78 साल हो गए हैं। पूरे भारत में 100 से 150 ही जज हैं जिनके बेटा पोता जज हैं। जज का परिवार ही जज हो रहा है और मजदूर का बेटा मजदूर रह जाता है। 5 साल पर चुनाव का मौका मिलता है तो हम लोग आपस में बट जाते हैं। कोई नहीं मांगता है। वोट के समय आता है, हम लोग वोट दे देते हैं जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर, पैसा के नाम पर, शराब के नाम पर और क्या क्या के नाम पर डरा करके वोट ले लिया जाता है। इस बात को कहते हैं, अगर हमारे पत्रकार मित्र होंगे तो कल निकलेगा पेपर में कि जीतन मांझी की बात गड़बड़ बात निकली, क्या कुछ बोलेगा इस तरह से। लेकिन सच्चाई तो यही है कि हमारे लोग नहीं पढ़ पाते हैं और इसके लिए कोई मांग भी नहीं उठाता है। तो फिर आखिर 78 वर्ष 77 वर्ष हो गया आजादी के, कितना साल और गुजरेगा कि हम जो आईएएस है, आज जानते हो भाई, मात्र 150 परिवार है हिंदुस्तान में। उसी परिवार में से समूचे हिंदुस्तान में जज है। दूसरा जज एक आध दो इधर उधर चल जाता है फुटक करके, तो अच्छी एक बात है। लेकिन अधिकांश जज का बेटा जज, जज का पोता जज, जज का परपोता जज वही होता है। और हम लोग मजदूर का बेटा मजदूरी हम लोग रहते हैं। हमारी बात अपनी कहने के लिए हमको चिल्लाना पड़ेगा और चिल्लाने का समय है एक चुनाव के समय 5 साल पर मौका हमको मिलता है, हम वहां पर बट जाते हैं। यानी आज जो हमारी जनसंख्या बताई गई है, हम जादुओं की जनसंख्या से कम हमारा नहीं है, हम नहीं है। लेकिन यादव में एकता है। शरद यादव भी होगा तो लालू यादव जिंदाबाद। ये तेजस्वी 7वां पास घूम रहे हैं। क्या भाई कि 7 महीना में हम इतना काम कर दिया। पता नहीं राजनीति में इतना पढ़े लिखे लोग होंगे, मंत्रिमंडल में चीफ मिनिस्टर के अलावा किसी को पावर है? जो करेगा वो चीफ मिनिस्टर करता है। मंत्री लोग क्या करेगा? मंत्री लोग प्रस्ताव देगा, सर ऐसा है, तो अगर मुख्यमंत्री चाहेंगे तो लिख देंगे और नहीं तो फाइल 2 बढ़ा देंगे। तभी कैसे कहते चलता है कि हम 17 महीना में 4 लाख टीचर का बहाली करते। सबको बुद्धू बनाता है, क्योंकि इसको आइडिया नहीं है, लगता है कि संविधान का। तो लेकिन उसका जात का देखिए, जहां जाता है वहां पर भीड़ होती है, सबको कहता है बाप रे बाप, बड़ी भीड़ है, बड़ी भीड़ है। आपको भी करना चाहिए। अब आप क्या, तो ऐसा होता है कि आप आए हैं यहाँ पर, आपको सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है और दूसरा लोग दूसरा मीटिंग के लिए घरे घर पर्चा बन रहा है। हमारा कहना है कि जिस प्रकार से आज लालू जी और तेजस्वी के कहने पर 90% का 95% यादव इनकलाब जिंदाबाद बोलता है, हमारे भुइयां मुसहर को भी अपने नेताओं के पीछे इसी तरह से इनकलाब जिंदाबाद बोलना चाहिए, तभी हमारा विकास होगा, नहीं तो नहीं विकास होगा। एक शब्द जानते हो जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने कही है हम लोगों को कि शिक्षित बनो और संघर्ष करो और उसके पहले संगठित हो। ये बात उन्होंने कही, हम लोग सब दोहराते हैं और दोहराते रह जाते हैं, लेकिन न हम शिक्षित बनते हैं और न हम संगठित होते हैं और न हम संघर्ष करते हैं। लेकिन आज मैं देखता हूं दुख होता है। हमारे जब नौजवान लोग कहते हैं जय भीम,
तो हम बड़ी कुढ़ते हैं, चिढ़ते हैं हम कि क्या जय भीम कहने लायक हम हैं। बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, भगवान की पुण्य, हमारे भगवान बाबा अम्बेडकर की ये पुण्य तिथि मनाते हैं या जन्म तिथि मनाते हैं तो हम खुश नहीं होते हैं। आप लोग कह सकते हो ये उल्टी बात है। हमारे बच्चों के दिमाग पर इसका असर उल्टी न पड़े, इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे बच्चियां जो आगे बढ़ रहे हैं उनके दिमाग पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़े कि आखिर जीतन मांझी पागल तो नहीं हो गया है कि जो कहता है कि जय भीम करते हैं तो कुढ़ता है। कम से कम शेड्यूल कास्ट जो दलित कहे जाते हैं, हम देखते हैं, हम रोते हैं मन में जब छात्रावास में हम जाते हैं। देखते हैं छात्रावास में जाते हैं तो दुसाध जाति के लोग हैं, चमार जाति के लोग हैं, दूसरे जात को समझ में नहीं करते हैं लोग। हमारे साथ बीती है जब हम 1962 में मैट्रिक पास करके आया गया कॉलेज में, अप्रोचिंग फर्स्ट डिवीजन मेरा था, 525 नंबर मेरा था। मेरिट के अनुसार हमको 6ठा रूम चाहिए था, वहाँ 14 रूम था, 6ठा रूम में हमारा होना चाहिए था। और जानते हैं कहाँ हमको मिला जगह? सिक रूम में, बीमारिया रूम में, जहाँ 2 लड़का बीमार रहते थे तो एक कोच पर हमको रखा गया। वो कोई बावन राजपूत रखा, कोई नहीं रखा, इसलिए कि परफेक्ट वहां पर थे निषाद जाति के और लोग के थे। तो जब इतना हम लोग आपस में आज इतना घिरे हुए हैं कि अपने लोग को हम नहीं समझते हैं, तो फिर जय भीम का नारा क्यों लगाता है? जय भीम का नारा नहीं लगा रहे, और जय भीम का नारा लगाता है तो कम से कम ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आरा के लोग होंगे हम लोग, कतिरा छात्रावास में इसी प्रकार की बातें आई, कितने लोगों को त्रस्त किया गया। आज पटना में चले जाइए, वहाँ हॉस्टल है। आज गोपालपुर है यहाँ पर बगल में, वहाँ हॉस्टल है। वहाँ पर भुइया, मुसहर, डोम, मेहतर, नट, रजवार, भोगता, तूरी तो खैराबा आया है, ये सब बच्चों का वहाँ गुजारा नहीं है, ठीक से नहीं रहते हैं और कहते हैं जय भीम, तो गुस्सा नहीं आएगा?